अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के कोफ्ता कड़ी की रेसिपी, जो कि इंतहाई मज़ेदार बनती है और जिसे खा के आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। गोश्त की भी छुट्टी कर देगी ये रेसिपी, इतनी मज़ेदार बनेगी आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपने कोफ्ते गोश्त से रेडी किए हैं या लौकी से रेडी किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लौकी ली है और उसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया और बीच का हिस्सा इसका ये देखें मोटा जो नरम होता है ये निकाल दिया है, और जो हमने इसकी जो कॉर्नर्स हैं उन्हीं को ग्रेट किया है। उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। हाथ की मदद से निचोड़ लें, इतना पानी निकल गया है। तो देखें ये लौकी है हमारे पास। तो इसमें अब हम डालेंगे चिलीज़। तो ये मैंने 4 अदद चिलीज़ हैं जिनको बिल्कुल बारीक कट किया है। 1 अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, प्याज में भी आपकी, इसको भी निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद लीमू लेना है आपने, 2 अदद लीमू के स्लाइसेस हैं, यानी 1 लीमू है, इसको निचोड़ लीजिए। इससे बड़ा अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आता है। अब ये कुछ मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून है, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून है, और चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। ये डाल के आपने बेसन इसमें ऐड करना है। तो 1 कप मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। 1 कप बेसन डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लौकी में अपना ही पानी होता है, जिससे ये अच्छी तरीके से देखें इस तरीके से बन जाएगा। अब चावल का आटा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हों। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इस तरीके से आपने इसका बैटर बनाना है। साथ ही में इसमें अभी रेड चिली है, बारीक ये डाल रही हूँ। इससे जो है ये बहुत खूबसूरत लगेंगे कोफ्ते हमारे। तो ये डाल के आपने हाथ को गीला करना है ऑयल से। थोड़ा सा ऑयल ले लें, हाथ पर आपने लगाना है, क्योंकि ये चिपकता है हाथ पे, क्योंकि इसमें बेसन डला हुआ है। तो आपने इस तरीके से इसकी बॉलें बनानी है। जिस शेप में आप चाहें, गोल चाहें तो गोल बना लें, और इस तरीके से आपने अगर इस तरह की शेप में बनानी है, गोला कबाब की शेप में, तो इस तरीके से बना लें। तो इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है जिस शेप से भी आप इसको बना लें। तो मैंने इस तरह की शेप रखी है इसकी। तो देखिएगा कोई क्रैक ना आए इसमें। अच्छी तरीके से आपने इसको बेलना है हाथ पर। तो ये देखें मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल ले लें, तो इसको शैलो ही फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं इसको। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो पहले एक तरफ से कलर आने देंगे, जब एक तरफ से कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकें। तो सपोर्ट किया करें। देखिए यहाँ पर कलर आ गया है कोफ्तों पर, बिल्कुल हमारे कोफ्ते रेडी हैं। इनको रख लेते हैं, उतार लेते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो मैंने उसी पैन में ऑयल में प्याज डाल दी है, और प्याज यहाँ पर 2 अदद हैं मीडियम साइज़ की, जिसे गोल्डन ब्राउन कलर देंगे हम। तो देखें कलर आ गया प्याज पे, बहुत डार्क कलर नहीं देना। इस प्याज को निकाल लेंगे, एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद टमाटर, इसकी स्किन रिमूव की हुई है। तो इन दोनों का पेस्ट बना लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक की मसाले में आ जाएगी, थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा। उसके बाद ये जो मसाला मैंने रेडी किया है प्याज और टमाटर का, ये इसमें डाल देंगे। तो इसकी ग्रेवी फटाफट रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी रेडी होती है और बहुत मज़ेदार होती है। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। रेड चिली पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। तो हल्दी आपने कम ही यूज़ करनी है, बस इतनी सी ही डालनी है। और धनिया पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून है। तो ये डाल के मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से, मसाले को भून लें। तो देखें मसाला जो है हमारा यहाँ पर भुनना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। तो मैंने दही यहाँ पर 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
2 या 3 टेबल स्पून दही डाल दीजिएगा। खटाई देख लीजिएगा आप, अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो 2 बहुत है, वरना 3 डाल दीजिएगा। और मसाला भून लिया। मसाला भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जितनी हमें ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। और पानी में जैसे ही उबाल आता है हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे, इस तरीके से देखें। और इसको हम कोफ्ते डाल के कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक ये कुक होंगे। तो देखें 10 मिनट हो गया है और उसके साइज़ भी और ज़्यादा बड़ा हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखें ये बिल्कुल हमारे रेडी हैं और ग्रेवी भी इसकी ज़बरदस्त सी बनी है, कितनी अच्छी बनी है देखें, आपको नज़र आ रही है। कोफ्ते हमारा कोई नहीं टूटा, सब साबुत हैं। अब इसमें लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने, इसमें थोड़ा सा डाल दें हस्बे ज़रूरत। और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको हम कुक करेंगे हरी मिर्चों के साथ तकरीबन 1 मिनट, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए मिर्चों की, और इसको डिश आउट करेंगे। तो देखें ये मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा लौकी कोफ्ता ग्रेवी बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।